ओम शांति। आज है 14 जुलाई शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। आज बाबा दो बातों के लिए कह रहे हैं, वो कौन सी हैं? एक है स्वमान में रहना और दूसरा है सबको सम्मान देना। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण की यही है जो उसने परम आत्मा यानी शिव को अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 साल का बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसी दिव्य बुद्धि वीवीआईपी में भी नहीं है जो बुजुर्ग बीमार लोगों ने भी परमात्मा को पहचान लिया। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई। तो पहचानना है, तभी तो पहुंची हैं। भगवान को पहचान लिया तभी तो पहुंची हैं। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती है ना, हमने देखा हमने जाना। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही हैं। बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, भाइयों को 1-2 से आगे है ना शक्तियों में कमी, ना पांडवों में कमी। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुना रहे हैं। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं तो बच्चे दूर, लेकिन बाबा उन्हें अपने सम्मुख देख रहे हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा ध्यान देंगे। बाबा क्या कहते हैं? बच्चों को बाबा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। बाबा ने हमें 6 मास का समय दिया है, तो सभी को याद है अपना होमवर्क। आप सबको भी याद है ना, भूल तो नहीं गया? पिछले हफ्ते बाबा ने दिया था ना। पांडवों को याद है? अच्छा, अच्छी तरह याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं? समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार, समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे
आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। है ना? सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो कि दिल की चाहना भी रखते हो और मुख से भी कहते हो हमें बाप समान बनना है। क्या बनने आए हो? बाप समान बनने आए हो ना? तो यही चाहना रखते हो कि हमें बाप समान बनना है। बनना है ना? है बनना? बाबा पूछते हैं। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बताओ। बाप दादा ने आप बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है? कैसे बनना है? समान शब्द में दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है पूछ रहे हैं, उत्तर है ना बाप समान बनना है। बाबा पूछते हैं कैसे बनना है? बाबा ने जवाब दिया, फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया पुरुषार्थ, ऐसे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, अर्थात फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। निराकार बाप, निराकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी कि फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पे भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक के प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के चित्र तो बहुत रखे हैं, चाहे अव्यक्त बाप के हों, चाहे ब्रह्मा के हों, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र देखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र को याद आता है, या सिर्फ चित्र ही देखते रहते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा तो और कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनो, ये नहीं वह नहीं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, है ना? नहीं, जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, बस कॉपी करना है। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीन निकाल दी है, निकाली है? यहाँ फोटो कॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाकर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, उमंग भी है और लक्ष्य भी है। किसी से पूछो क्या बनना है, तो हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। बाबा कहते अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। जानते हो वो कौन सा है? वो है दृढ़ता का। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो कि बातें आ गई, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, अब ध्यान से सुनेंगे कि कौन से चौथे शब्द की कमी है, दृढ़ता की कमी। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन संकल्प ना जाएं।
झुकना पड़े, जीते जी चाहे मरना भी पड़े, अपने को मोड़ना भी पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कौन सी चीजें बोलिए दृढ़ता में बाबा? मर जाए, मिट जाए, संकल्प ना जाए, झुकना पड़े, है ना, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, चाहे कोई कितना ही सुनाए, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था। ब्रह्मा बाबा पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरोगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंखों के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। जो संकल्प कर दिया तो कर दिया, उस पर अडिग रहना है ना। वहाँ तो जैसे लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं, आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा चलो इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा माताएं भी हाथ उठा रही हैं। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठाओ, बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कौन सी बात बोल रहे हैं बाबा? कि थोड़ी सी भी कोई बात आए, अपने संकल्प को ढीला नहीं करना। कोई इंसल्ट करे, कौन कौन सी बातें हैं कि कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट ना जाए, यानी उस आत्मा के प्रति आप शुभ भावना बनाए रखो। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश, अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के लिए संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया और दिल से कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया, तब से आपने माया को चैलेंज किया। माया को चैलेंज किया ना कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही हैं, ना कि कोई दूसरे आने वाले हैं। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही रॉयल रूप हैं। माया और कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बनके माया और भी आने वाली है। क्या कहा है बाबा ने? नए नए रूप में और रॉयल रूप में माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है।
कहेंगे नहीं, दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रॉयल रूप में आने वाली है। बाबा कहते डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वो नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र जो माया है वो यूज करेगी, है ना। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य को स्वमान में रखो और सम्मान देना और सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि सम्मान कोई मुझे दे तब मैं उसे दूंगा, बाबा कहते नहीं, सम्मान लेने से नहीं मिलेगा, देना है। देना, आपको दूसरों को सम्मान देना है। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तो स्वतः ही आपको सम्मान मिलेगा। तो बाबा कहते देना अर्थात लेना, सम्मान दे। यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है ना, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं अमृत वेले तो कहते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं सुबह सुबह उठ के। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं करनी, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में काम है, महारूप, काम विकार को बाबा महारूप कहते हैं, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है। फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था ना भावना, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना, है ना। क्रोध करने का मन में नहीं था, लेकिन टीचर्स बहुत आई हैं, 1200 टीचर हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसी ने संस्कार के वश परवश होके ऊपर नीचे कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया, है ना। किसी ने कोई अच्छा कर्म किया और 5% अच्छा भी किया है, तो बाबा कहते उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो। ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप पहले उसकी अच्छाई को देखोगे फिर उसकी कमजोरी के लिए उसको बोलोगे कि ये ठीक करो, तो बाबा कहते उसे फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता, तो पहले ही बेचारा संस्कारों के वश है, कमजोर है, तो वह नरवश हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। यह बात बहुत अच्छी है आप में, है ना, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, ऐसे कहा क्या बाबा ने आपको कभी? आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, आप इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, फिर आपने परिवर्तन किया।
तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, हिम्मत से। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है। आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो? अच्छा। अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारा भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं, तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे, तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली पाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्वयं परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। बाबा कहते माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर भगाना। माया आए, आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, तो इसमें तो टाइम वेस्ट हो गया ना। इसीलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ही मत दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो ये भी माया की तुम खातिरी करते हो, फिर तंग हो जाते हो। इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाओगे। तो माया को दूर से ही परखना है, पास नहीं आने देना। पास आने देने के कौन से संकल्प होते हैं? जब भी कोई समस्या आएगी शरीर से लेके, संबंधों से लेके, किसी भी तरह की, तो आत्मा क्या संकल्प करती है? क्या करूं और कैसे करूं। तो ये क्या करूं और कैसे करूं जो संकल्प किए, तो बाबा कहते हैं ये तो माया की खातिरी है। जितना ये संकल्प करोगे, समस्याएं और माया यानी प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये संकल्प नहीं करने हैं जब भी कोई बात आए कि क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि बाबा साथ है, सब हुआ ही पड़ा है। स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की जो रेखाएं हैं वो मर्ज हो जाएंगी। मर्ज यानी वो खत्म हो जाएंगी, यानी अच्छे अच्छे स्वमान लीजिए और उसमें स्थित रहिए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वमान। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हम स्वमान अभ्यास करेंगे, मैं माया जीत हूँ। ओम शांति।